नंदा मेरी जान, हार लेके आ गए। नंदा ललन सिंह जितना वादा करता है उतना पूरा करके ही रहता है। देखो नंदा, तुमने हमारी माँ का 9 लाख हार मांगा था ना, माँ ने हार देने से इनकार कर दिया तो मैंने उसे गोली से मारकर और 9 लाख हार छीन कर ले आया। नंदा, लो इसे अपने गले में पहन लो। क्या कहा नंदा? वाह राजा वाह, हार तुम नहीं ले सकती? नहीं ले सकती। लेकिन क्यों नहीं ले सकती हो? जो अपने माँ का नहीं हुआ वो मेरा क्या हो सकता है? जिसने तुमको पैदा किया तुम उसका नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? नंदा, चले जाओ जितना जल्दी हो सकता है मेरे नजर से। शायद मुझे मालूम होता कि तुम्हारी मोहब्बत झूठ है तो मैं अपनी माँ के ऊपर, माँ के सीने पर गोली नहीं चलाता। नंदा, ये तो तुम्हारी गलती है, तुम्हारी भूल है। कभी भी तू हमारा भी जान ले सकते हो। नंदा, बोलो। एक बात सोच लो, ललन सिंह देखने में जितना सीधा है उतना भी टेढ़ा है। ये नहीं हो सकता। अगर मुझसे मोहब्बत नहीं करोगी ना, मुझसे शादी नहीं करोगी तो सोच लो नंदा, तुझे भी जान से मार सकता है ललन सिंह। मुझे कोई गम नहीं है, ये भी नंदा का कोठा है। तुझे कोई गम नहीं है? तुम्हारे जैसे तो कितने लोग आते हैं चले जाते हैं नंदा की। ये बात है। जी हाँ। लेकिन नंदा, उनमें से मैं नहीं हूं। जो लोग यहाँ आते हैं और ठोकरे खाकर लौट भी जाते हैं। तुम जाते हो या नहीं?
मैं तो यहाँ से नंदा नहीं जाऊंगा। नहीं तो मैं धक्के मार के निकालूंगी। तुम और मुझे धक्के मार कर निकालोगी? जी हाँ। नंदा, अगर मुझसे मोहब्बत नहीं किया ना तो सोच लो आज बहुत और ललन सिंह निकला तू पापी तो जान सीखी और पिताजी दिखावो नहीं जादो से। जी दिखावो नहीं वरना अंजाम इसका बुरा पाओगे। ललन से लिया जिंदगी भर जेली में चढ़ जाओगे। चुपा रोक लो बस खबर। अरे चुपा रोक लो ललन सुनता नहीं कोई कुत्ता। ललन सिंह, बोलिए क्या बात है? मैं कह रहा हूं कि तूने अपने मां को मार करके मुझे धमकी दे रहा है। ये एक बात सोच लो पिताजी। ललन सिंह, क्या तूने अपनी मां चंपा को गोली मारा है? हाँ पिताजी, मैंने गोली मारा है मां को। तुझे मारूंगा। मुझे गोली मारोगे? जी हाँ। ठीक है, चलाइए गोली। नंबर लगाइए। नंबर 1, नंबर 2, पिताजी शायद तुझे नहीं मालूम है ललन सिंह इतना कमीना बन चुका है कि जब वो मां का नहीं हुआ तो बाप का कब होगा। और एक बात याद रखो, तुझे जान से नहीं मारूंगा,
तुझे तो ऐसा तड़फाऊंगा शायद तुम सोच भी नहीं सकते हो। द्वारपाल, इस बुढ़े के जिस्म में जितना राजसी पोशाक है, हीरे मोती जवाहरात पहने हुए हैं, सारा का सारा उतार लो उसी वक्त। ठीक है, कोई बात नहीं है। निकाल देवा करे तो हम पे। अरे चिमलाल, अरे बापू चुका ठीक है। जाना रहे बुढ़ापा 3 मेहरारू करी है, अभी ना जाने लड़के जवान है तो 18 करी है। निकलियो की उड़ाई, मैं नहीं निकालूंगा। अब उड़ाई दे भैया, देखो। द्वारपाल, रहने दो, इसके जिस्म में एक कपड़ा। तुम्हें पहनने के लिए नहीं है। ठीक है तो उतार लो। चिमलाल, ये कपड़ा उतरवा रहे हो? हाँ, लेकिन ये समझ लो बहुत महंग पड़ जाएगा। नहीं तुम अपने घर से लाए रहा। ठीक है, हाँ मैं उतार तो दे रहा हूँ, हाँ, लेकिन वक्त आने पर तुम एक उतरवा रहे हो, मैं तुम्हें नंगा करके खड़ा करूंगा। तो हम लंगोट पहने रही थे, तोरे नई चड्डी ना पहने। चुप रहो रामदेव। आज से तू कहियो कि हाँ ना नाचा पिटो। द्वारपाल, लगाओ इस बुढ़े के हाथ में हथकड़ी और ले जाओ इसे। पैजामा सरकार उसे जो कड़ाई करबे। मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। हाँ सरकार, इसके हाथ में हथकड़ी लगाओ, ले जाओ इसे 14 नंबर जेल में बंद कर दो। लेकिन इसे खाने के लिए एक दाना नहीं देना है, पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं देना है। कुछ न देवे सरकार, और मिली तो एक हिस्सा तो हम खाई लेबे। क्या? बिल्कुल खा सकते हो। तब एक बात और ध्यान से सुन लो, इसे जेल में बंद करने के बाद इस आसाम राज्य में ऐलान कर देना कि आज से आसाम राज्य का राजा राम नरेश नहीं बल्कि उसका सुपुत्र ललन सिंह है। ठीक है सरकार, ठीक है। ले जाओ। अरे करबला के बिचवा, करबला के बिचवा, रोवा असगर के बहिनिया करबला के बिचवा। करबला के बिचवा,
सनन मनन कर बल पे होवे है अंधियारी रात। तो सनन मनन कर बल पे होवे है अंधियारी रात। और सु के रोवे सकीना धरे कर जवात अस्कर पीरन कई जना जवा के अप्पा रावरे अल्लाह। ये पढ़ावई रे अल्लाह, ये पढ़ावई रे अल्लाह। जेल में बंद कर दिया ना। हाँ बाबू। अब चलो, नंदा तुम्हारे यहाँ से भाग चुकी है। हाँ चलो उसका पीछा करते हैं। देखते हैं साली भाग कर कहाँ जाती है। चलिए चलिए। हेलो हेलो। अरे नाम कौआ हकनी रख ली, अरे छोटा की नदिया हे बलाम जी, अरे हमरे के पठाई दाई हे बलाम जी, हमरे दरपाल कहिए। दरपाल आज मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए मैंने जंगल लकड़िया काटने नहीं गई, ना लेकर आई हूँ। हाँ और हमारा बेटा भी स्कूल से आता होगा, हाँ और दीपावली का त्योहार भी है। हाँ हाँ और सेंट के यहाँ लकड़ियाँ लेकर जाती थी तो खाने पीने का सामान मिल जाता था। ठीक है। और लकड़ियाँ भी नहीं लेकर गई तो एक चुटकी आटा भी वो सेंट ने नहीं दिया। अच्छा क्या अभी अपने लड़की से क्या मैं बताऊंगी। ठीक है, अगर आपके ऊपर विपद पड़ा हुआ है तो चलिए कोई तरीके से सब्र करिए, हो सकता है तुम्हारा लड़का यहाँ पर आ जाए और कुछ व्यवस्था हो जाए। ठीक है डॉक्टर, हाँ चलिए। चलो। अरे छोट मिले बाल मामा, अरे छोट मिले बाल मामा, अरे पर छोटू का कहाँ लई के जा बच्चू। अरे पर छोटू का कहाँ लई के जा। तिमोलाल, कौन है भैया? सुनिए, मेरी माँ महल में बैठी है। छैला बाबू। हाँ कहिए भैया। बहुत देर में स्कूल से आयो भैया, क्या बात है? हाँ भैया। भैया ऐसा है
आपके ऊपर बहुत विपद है। हाँ भैया विपद तो है। विपद यह है कि आप तो स्कूल जाते हो, आपको कुछ पता नहीं है। हाँ यानी जो सेठ के पास तुम लोग रहते हो भैया, कहिए। जो सेठ के पास रहते हो वहां तुम्हारी माँ को मजूरी करना पड़ता है। ठीक है, मैं चलता हूँ माँ के पास और अभी पूछता हूँ। हाँ चलिए मेरे साथ में आइए। तो सो रही हो माँ किस नींद में, पड़ के थैला आया तेरे पास। अभी तो रही इसलिए तेरा तेरा माँ, तो इस खुशी में मेरी माँ मनाओ खुशी, पढ़ के चला तेरा आया तेरे पास है। अरबी में बात होए ये खेला हुआ। तू अगर बोलती नहीं है तो मेरा दिल दुखा रहा है। कहिए मेरे लाल। तो इस खुशी में मेरी माँ मनाओ खुशी, बात चला तेरा और अभी हो गया, और कल से सीजन मेरा खत्म हो जाएगी। सीजन अभी खत्म हो जाएगी। और कल से सीजन अभी खत्म हो जाएगी, इसलिए दिल खुश हमें हमारा हुआ। लेकिन माँ तो आप बोलती नहीं है, इसलिए आप इतना उदास हो। क्या करूं लाल, मेरी तबीयत खराब थी और मैं सेठ के यहाँ लकड़ियां लेकर जाती थी तो। लेकिन माँ कहिए। आपसे एक आरज़ू मेरी है, सुनिए। कहिए। तो आपसे यही यार जो है मेरी माँ, रोटी रोटी कहाँ है बताओ मुझे। रोटी रोटी कहाँ है बताओ मुझे, मुझसे चला तेरा व्याकुल हुआ। मेरे लाल। कहिए माँ। नहीं, घर में एक चुटकी आटे सेठ के यहाँ लकड़ियां लेकर जाती थी, वहां पहुंचा देती थी तो मुझे खाने पीने के लिए सामान मिल जाता था। कल से हमारी तबीयत इतनी खराब थी
कि मैंने लकड़ियां लेकर सेठ के यहाँ नहीं गई तो एक चुटकी आटा भी नहीं दिया, और दीपावली का त्योहार भी है। ठीक है माँ, तो रो रही हो मेरी माँ इसी कुछ में, रोने से तेरे आंखों से अरे आंसू बहा, इसका दिल मेरा तुझसे उदास हुआ। देख करके दिल मेरा उदास हुआ, रोना धोना ये मायू बंधु। ठीक है माँ, अगर आप तुम्हें सेठ केसरी ने अगर तुम्हें एक चुटकी आटा नहीं दिया, हाँ मेरे लाल, यही बात है। लेकिन माँ कहिए, सुनिए, कहो ना, क्या कहना चाहते हो बेटा? आज से आप तुम्हारा अगर सर दर्द कर रहा है तो आप जंगल मत जाइए। ठीक है बेटा, नहीं जाऊंगी। ठीक है माँ, अब आप चलिए और आज से आराम करिए। ठीक है मेरे लाल, चलिए। हेलो हेलो, हाँ घर मालिक का कहना यह है कि आप भैया सुबह हो चुका है, अब सोहर मंगल और भरहरी होना चाहिए। अब हमारा संगीत यहीं पर खत्म हो रहा है। अब हमारे कलाकार आएंगे, आप लोग को निर्गुण और भजन और सोहर और मंगल सुनाएंगे। ये कैसे अचलिया के भीतरा का समस्या है, अचलिया के भीतरा का समस्या है, अरे जबना लेना चलिया के भीतरा का समस्या है, अरे जबना लेना। हेलो, अरे हे ननदी, अरे हे ननदी, तो रतिया देख मैं सपना है, रतिया देख मैं सपना है। चोरी चोरी आए के